केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरार स्थित गर्ल्स महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में पहुंचे, जहां छात्राओं को संबोधित करते हुए वे मैनेजमेंट गुरु के रूप में नजर आए। उन्होंने छात्राओं के स्ट्रेस से निपटने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रेस ज्यादा रहता है, इसीलिए सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने समस्या या लक्ष्य बड़ा हो तो उससे निपटने के लिए आसान तरीका है कि उस समस्या के निराकरण या लक्ष्य को हम छोटे छोटे हिस्से में बांटकर उस दिशा में काम करें तो तनाव कम होगा और सब काम आसानी से हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। सिंधिया से मिलकर और उनकी बात सुनकर छात्राएं काफी खुश नजर आई। ऐतिहासिक संस्था राजमाता विजयराजे कॉलेज के वार्षिक उत्सव में आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं आप सभी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, मेरा नाम निकिता तोमर है। आज सिंधिया जी से आपने क्या क्वेश्चन किया और उसने क्या जवाब दिया? मैंने उनसे पूछा कि जैसे कि बहुत सारी कैडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी कैडेट्स मैरिड हैं और काफ़ी सारी छात्रा मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर का भी संभालती हैं। तो जब उनके एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती है, जैसा कि वो हर चीज़ को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ तौर तरीके बताएं जिससे कि छात्राओं का स्ट्रेस कम हो सके और वो अपने एग्ज़ाम को फुल कॉन्फिडेंस से मतलब एग्ज़ाम दे सकें। तो उन्होंने मुझे बताया कि अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पहला, खान पान, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, कैसा खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, सही समय पर खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि संगीत सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने पूरे डे के रूटीन में इधर से उधर बिज़ी रहते हैं, तो अगर कुछ पल हम संगीत सुन लेंगे तो हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने से शरीर बहुत ज़्यादा ताकत में रहता है, फुर्ती रहती है। मेरा नाम मोहिनी है। आज सिंधिया जी से संवाद किया है, क्या आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने क्वेश्चन किया था अपने मुरार क्षेत्र की जो नदी है, जो क्वारी नदी के नाम से जानी जाती है, जिसने आज नाले का रूप ले रखा है। हम चाहते हैं कि मुरार क्षेत्रवासियों के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई काम किया जाए। तो उन्होंने बताया है कि यहाँ के लिए स्वीकृति दे दी गई है, स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और नाले के लिए भी एवं और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो उन्होंने बोला है कि कार्यक्रम किया जाए। बेटा, कैसे विचार आया आपको कि नदी के लिए प्रश्न करना है, पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं आप ऐसा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अर्थक्वेक की जैसी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी आज पर्यावरण चेंजेस होते जा रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत, जैसे हमारे ही एरिया में कभी कभी गर्मियों में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रात में 2 बजे जगकर पानी भरने की समस्या बहुत बड़ी आती आ रही है। इसीलिए हमें लगा कि मुरार क्षेत्र की अगर जो नदी है ये हमारे लिए अगर कहीं लाभदायक हो